अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ आमना अकरम। मैं हूँ सैयद रजी और मैं हूँ कनीस फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? बल्दियाती इलेक्शन होंगे या नहीं? एक तंजीम, एक परचम। और कराची में कोयटा की हवा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बड़े सूबे का मामला बड़ी अदालत में जेर समाअत। परवेज इलाही डी नोटिफाई केस में लाहौर हाई कोर्ट के बड़े रिमार्क्स। कहा वजीर आला पंजाब के एतमाद के वोट का मसला हल हो गया। गवर्नर का अब इस पर एतराज नहीं बनता। अब आपकी असेंबली है, जाकर अपने मामलात निपटाएं। अदालत ने कहा वजीर आला का मुद्दा मजबूत भी होता तो एतमाद का वोट लिए बगैर गवर्नर का मौकिफ मजबूत शुमार होना था। अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान ने कहा तस्लीम करते हैं असेंबली मामलात में गवर्नर मदाखलत नहीं कर सकता। वजीर आला पंजाब के एतमाद के वोट का मसला हल हो गया। गवर्नर का अब इस पर एतराज नहीं बनता। परवेज इलाही डी नोटिफाई केस में लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस आबिद अली शेख की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच के रूबरू केस की समाअत हुई। बैरिस्टर अली जफर ने स्पीकर की जानिब से जवाब जमा कराया। बताया वजीर आला ने जमहूरी रवायत मुकम्मल करते हुए एतमाद का वोट ले लिया। अदालती हुक्म पर सरकारी वकील ने स्पीकर की जानिब से जारी नोटिफिकेशन पढ़कर सुनाया। अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान ने कहा तस्लीम करते हैं असेंबली मामलात में गवर्नर मुदाखलत नहीं कर सकता। जस्टिस आमिर हफीज ने मुकालमा किया आप ये कह सकते हैं कि 186 अरकान साथ हैं। अदालत ने कहा आपका मुद्दा मजबूत भी होता तो एतमाद का वोट लिए बगैर गवर्नर का मौकिफ मजबूत शुमार होना था। आपने एतमाद का वोट आइन के आर्टिकल 137 के सब सेक्शन 7 के तहत दिया है। अब आपकी असेंबली है, जाकर अपने मामलात निपटाएं। जस्टिस आमिर हफीज ने रिमार्क्स दिए कि गवर्नर के अहकामात को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कहा अगर बारीक बीनी में गए तो सारा मामला खुल जाएगा। फिर ये भी देखना पड़ेगा कि आपने एतमाद का वोट हासिल करके कानूनी तकाजा पूरा किया। अटॉर्नी जनरल के मुबहम जवाब पर अदालत ने इजहार बरहमी किया। मुकालमा किया हमें पता है क्या पूछ रहे हैं, आप फैसले को पढ़ें, किसी नतीजे पर न पहुँचें। बैरिस्टर अली जफर ने अदालती इस्तफसार पर बताया कि एतमाद के वोट के लिए कम से कम 14 रोज मोहलत होनी चाहिए। गवर्नर असेंबली सेशन बुला सकता है मगर मुद्दत का तयन नहीं कर सकता। बड़ी खबर, पीटीआई और काफ लीग पंजाब असेंबली तहलील करने के लिए तैयार। इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही में मुशावरत। असेंबलियां तहलील करने के लिए अदालती फैसले के मुंतजिर। अदालती फैसला मिलते ही पंजाब असेंबली तहलील कर दी जाएगी। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ एक पेज पर है। इसी पर बात कर लेते हैं। नुमाइंदा खसूसी अब्बास शबीर ने हमें ज्वाइन किया है। अब्बास बताइएगा, तमाम अफवाहें दम तोड़ गई हैं। पीटीआई और काफ लीग जो है वो असेंबली तहलील करने के लिए तैयार है। कब की जाएगी असेंबली तहलील? ये अफवाहें थी कि चौधरी परवेज इलाही और इमरान खान एक पेज पर नहीं है। एतमाद का वोट जो गुज़िश्ता रात लिया गया ये एक मुंह बोलता सबूत है और अब ये मशावरत हो चुकी है इमरान खान और परवेज इलाही में कि जो ही अदालती फैसला लाहौर हाई कोर्ट में जो इस वक्त केस जेर समाअत है उसका फैसला आते ही पंजाब असेंबली तहलील कर दी जाएगी। ये एक बड़ी और अहम खबर है। तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत की तरफ से मुझे बताया गया है कि सिर्फ अदालती फैसले के मुंतज़िर हैं। पंजाब असेंबली फौरन ही अदालती फैसला मिलने के बाद तहलील कर दी जाएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही में ये मशावरत मुकम्मल हो चुकी है। सब एक पेज पर हैं और ये अंडरस्टैंडिंग है कि जो ही अदालती फैसला आएगा, जो अदालती वर्डिक होगा, उसकी रोशनी में जो पहला ऑप्शन होगा वो पंजाब असेंबली को तहलील करना होगा। और इस पर तमाम स्टेक होल्डर्स यानी परवेज इलाही साहब और इमरान खान साहब दोनों मुत्तफिक हैं और तमाम सीनियर क़यादत भी तहरीक इंसाफ की इस बात पर मुत्तफिक है कि अदालती फैसला जो ही आए असेंबलियों को तहलील कर देना चाहिए। और ये मशावरत मुकम्मल कर ली गई है कि अदालती फैसले के बाद ठीक है, सिर्फ अदालती फैसले का इंतजार है। जैसे ही अदालती फैसला आएगा असेंबली तहलील कर दी जाएगी। बहुत शुक्रिया नुमाइंदा खसूसी अब्बास शबीर आपका। एक और अहम खबर, पंजाब असेंबली में नून लीग की शिकस्त और लंदन परेशान। नवाज शरीफ और मरियम नवाज सूबाई क़यादत पर बरहम। पीटीआई के साथ नाराज अरकान की अदम शिरकत की यकीन दहानी करवाई गई थी। नाराज अरकान वोट के लिए कैसे पहुंचे, नवाज शरीफ की जानिब से इस्तफसार किया गया। मजीद क्या सूरत हाल है जानेंगे आरिफ मलिक से। आरिफ बताइएगा।
वज़ीर आला पंजाब ने एतमाद का वोट ले लिया। इसके ऊपर नवाज शरीफ और मरियम नवाज के चीफ ऑर्गेनाइजर है, उन्होंने रिपोर्ट तलब की है। और ये पार्टी की जो क़यादत जहाँ पर पंजाब के अंदर थी, राना सनाउल्लाह, अताउल्लाह तारा, इनसे पूछा गया कि आप लोगों ने हमें रिपोर्ट किया था कि PTI के 7 अरकान जो है वो नाराज हैं और वो इस एतमाद के वोट के अंदर नहीं आएंगे, तो वो कैसे इस एतमाद के वोट के अंदर उन्होंने शिरकत की और कैसे उन्होंने वज़ीर आला पंजाब के एतमाद का वोट किया और आप लोगों ने उन्हें मैनेज नहीं कर सके। और ये शदीद बरहमी का इजहार किया नवाज शरीफ की जानिब से और मरियम नवाज की जानिब से भी। उन्होंने ये यहाँ तक कहा राना सनाउल्लाह को कि पार्टी अगर पंजाब के अंदर आप संभाल नहीं सकते तो आप वो लोग किस तरह के पौधे क्यों लेते हैं। तो उस पर राना सनाउल्लाह ने नवाज शरीफ मरियम नवाज को इस मामले की इब्तदाई रिपोर्ट पेश करने का कहा। और ये भी राना सनाउल्लाह ने इस्तफसार किया कि मरियम नवाज आप जल्दी पाकिस्तान वापस आएंगे तो मामला ठीक हो सकते हैं। अगर पार्टी को अगर वापस फौरी नहीं आती पाकिस्तान के अंदर तो पार्टी को मजीद नुकसान हो सकता है। तो इसके ऊपर अब दोबारा जो है एक लाहेअमल तैयार किया जा रहा है पंजाब की पार्टी की तरफ से कि दोबारा मैनेज किया जाए असम्बली तहलील का जो मामला है इसे किस तरह रोका जाए, इसके ऊपर मशावरत सुनी जा रही है। ठीक है, आरिफ मलिक इस हवाले से आगाह कर रहे हैं। पंजाब असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासी जंग जीती है तो दूसरी जानिब लंदन में मौजूद नून लीग की क़यादत परेशान है और नवाज शरीफ की जानिब से नून लीग की क़यादत से इस्तफसार किया गया है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 7 अरकान की अदम मौजूदगी की यकीन दहानी करवाई गई थी तो किस तरह वो अरकान पंजाब असेंबली पहुंचे। पंजाब में PDM को चित करने के बाद तहरीक इंसाफ एक कदम और आगे निकलकर खेलने लगी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा एतमाद का वोट ले लिया, अक्सरियत साबित कर दी, हमारे अरकान को करोड़ों अरबों रुपए की पेशकश की गई। फवाद चौधरी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर कोई कानूनी रुकावट ना हुई तो आज ही पंजाब असेंबली फिर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील कर देंगे। कानूनी रुकावट ना हुई तो आज ही असेंबली तहलील कर दी जाएगी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमारे अरकान को करोड़ों अरबों रुपए की पेशकश की गई, ताहम गुज़िश्ता रोज एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो गए। फवाद चौधरी ने कहा कि कानूनी रुकावट ना हुई तो आज ही असेंबली तहलील कर दी जाएगी और पहले पंजाब असेंबली उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील की जाएगी। एक और अहम खबर दें आपको, कराची में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। अहम खबर है कराची में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से 15 जनवरी को ही बल्दियाती इंतखाबात होंगे। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, MQM की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। MQM की बल्दियाती इलेक्शन रुकवाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। बल्दियाती इंतखाबात कराची और हैदराबाद में 15 जनवरी को ही होंगे। अहम खबर है कराची में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से सिंध हाई कोर्ट ने कह दिया है कि 15 जनवरी को ही कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात होंगे। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है, MQM की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद हुसैन से। शाहिद, क्या कहा गया है फैसले में? तरीन दलाइल हुए MQM की दरखास्त पर आज जो है हुकूमत सिंध की तरफ से जवाब जमा कराया गया था। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि जो MQM की दरखास्त में एतराज़ात उठाए गए हैं, ये पहले भी इनकी कई बार न सिर्फ सिंध हाई कोर्ट बल्कि सुप्रीम कोर्ट से भी दरखास्त मुस्तरद हो चुकी है और इसी बुनियाद पर जो है वो MQM के जो पहला मरला था उन्होंने जो है वो इलेक्शन में हिस्सा भी लिया था और उसके बाद फिर अब जो दरखास्त है वो गैर जरूरी है, लिहाजा MQM की दरखास्त को मुस्तरद किया जाए। MQM के वकील का कहना था कि जो अप्रैल में नोटिफिकेशन जारी किए गए थे उस वक्त इलेक्शन कमीशन का जो कोरम था वो पूरा नहीं था, इसलिए जो आइन की 22वीं आइनी तरमीम है वो उसके मुसादिम है, लिहाजा बल्दियाती इंतखाबात को फौरी तौर पर रोका जाए और जो नोटिफिकेशन है न सिर्फ मौजूदा जो 15 जनवरी को इंतखाबात होने उनको रोका जाए बल्कि जो पहले मरहले में जो इंतखाबात हो चुके हैं उनको भी कलअदम करार दिया जाए। जस्टिस मोहम्मद इकबाल करोड़ों की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तफसीली दलाइल सुनने के बाद दरखास्त मुस्तरद कर दी है और अदालत ने कहा है कि जो केस का तफसीली फैसला है वो बाद में जारी किया जाएगा। दाखिला लाहौर फतह करने गए थे लेकिन कुछ और हो गया। लाहौर इनके लिए पानीपत साबित हुआ। कल रात इनकी चीखें अर्श तक गई हैं। 15 जनवरी से 15 फरवरी तक इमरान खान की फतुहात का सिलसिला जारी रहेगा। शेख रशीद ने बोल न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि देर सवेर हो सकती है, असम्बलियां हर कीमत पर तहलील होंगी। मार्च अप्रैल का आम इंतखाबात का शेड्यूल आ जाएगा। ऐसे के लिए और पानीपत साबित हुआ इनके लिए और अब ना नवाज शरीफ आएगा, ना नौमन तेल होगी, ना राधा नाचेगी। इनका ख्याल था कि हम पंजाब में आएंगे और असम्बलियां हर कीमत पर तहरीर होंगी। देर सवेर हो सकती है, ये खुद अदम एतमाद की तहरीक पेश कर सकते हैं अब, ताकि असम्बली, क्योंकि इनको तो नजर आ गया कि इलेक्शन में इनका मेंबर कैसे जाएगा। अब तो वो इमरान खान से टिकट मांगेगा कि हमें किसी तरह एडजस्ट करो। तो ये इनका खेल खत्म हो गया, ये उल्टे बात प्रेडिक हो गए। आज इमरान खान की मजीद फतुहात जो है वो 15 तारीख को आपको नजर आ जाएगी। 15 जनवरी से 15 फरवरी तक
इमरान की फतूआत का महीना है। मार्च अप्रैल तक इलेक्शन का शेड्यूल आएगा। ये वोट को, आम आदमी को वोट डालने का बड़ा शौक होता है जी पाकिस्तान में। जी हाँ, वो तो कहता है कि साल के बाद इलेक्शन हो, क्योंकि मेंबर आता ही तब है, उसके बाद उसकी बात ही तब सुनी जाती है। अगर किसी आम आदमी से सुने तो वो कहे 5 साल की बजाय 2.5 साल बाद इलेक्शन। तो 120 दिन में पूरी फतूहात इमरान खान के विक्ट्री स्टैंड में होंगी। और शिकस्त देकर नून लीगी अरकान पंजाब असेंबली में हुल्लड़बाजी करते रहे। जब कुछ न बन पड़ा तो ऐवान से वॉकआउट कर गए। नून लीगी रुकन मुश्तबा शुजाउर रहमान ने अपना गुस्सा बंद दरवाजे पर निकाला। दरवाजे पर लाते मारी, दरवाजा तोड़ने की धमकी देते रहे। पंजाब असेंबली में शिकस्त फाश, अपोजिशन अरकान आपे से बाहर, ऐवान में शदीद हंगामा आए। पहले तो नून लीग अरकान पंजाब असेंबली में परवेज इलाही के एतमाद का वोट आज ही लोग के नारे लगाते रहे और ऐवान में गुलगप्पाड़ा करते रहे। तहरीक इंसाफ और काफ लीग के नंबर पूरा होने का इल्म हुआ तो नून लीगियों की सिट्टी गुम हो गई। लीग अरकान ने नया हरबा अख्तियार किया, इजलास मुलतवी करने का मुतालबा करने लगे। कोरम का मसला उठाने की भी कोशिश की, बात फिर भी न बनी तो अपोजिशन अरकान ने ऐवान में करारदाद की कॉपियां फाड़ कर उछाल दी। कुर्सियां भी चल गईं। हर हरबा नाकाम होने पर अपोजिशन अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए। नून लीग रुकन मुश्तबा शुजाउर रहमान ने उससे ऐवान के दरवाजे को लाते मारकर निकाला। मैं 2 मिनट इंतजार करना, मैं पढ़ते रही हुआ। मुश्तबा शुजाउर रहमान को सिक्योरिटी गार्ड धमकाते भी रहे। पंजाब असेंबली में शिकस्त के बाद लीगियों का बयानिया भी तब्दील। ऐवान की कार्रवाई को ही खिलाफ ज़ाब्ता करार दे दिया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वावेला किया कि ऐवान की कार्रवाई हुई तो झूठ बोला गया कि वजीर आला आज एतमाद का वोट नहीं लेंगे। आज की सारी कार्रवाई बल्कि जो कल से शुरू हुई और आज पे मुंतकिल हुई, वो आपने मुलाजा की है कि किस तरह से झूठ बोला गया। रात के 12 बजने का इंतज़ार किया गया और 12 बजे के बाद एक दूसरा एजेंडा जो है वो जारी किया। नंबर इनके पास आज भी पूरा नहीं था और नंबर इनके पास आइंदा भी नहीं होगा। और चौधरी परवेज इलाही जो है ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में नाकाम आज भी हैं और कल भी रहेंगे। के पास बंदे नहीं थे, बंदे नहीं हैं और ये अब धांधली के जरिए गिनती करवाना चाहते हैं। इसलिए हमने ये बॉयकॉट किया और हम ये अदालती कार्रवाई में जाएंगे और ये बात साबित करेंगे कि इनके पास 186 अराकीन की तादाद नहीं थी। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।